इस वीडियो में हम 12th मैथ्स चैप्टर 12 एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले कुछ वीडियो में मैं 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको शेयर कर चुका हूँ, ये तीसरा टाइप है और ये तीन ही टाइप्स के प्रॉब्लम आपके 12.1 एक्सरसाइज में हैं। तो आज क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज ऑफ दिस और इनक्वालिटीज ये दी। तो मैंने पहले बता दिया आपको कि जिसके साथ मैक्सिमाइज मिनिमाइज लिखा हुआ है क्या होता है, लीनियर फंक्शन, और ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, चेंज इन इक्वेशन फॉर्म ऑफ गिवन लीनियर इनक्वालिटीज। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, तो चेंज इन इक्वेशन फॉर्म किसको, ऑल गिवन लीनियर इनक्वालिटीज। तो इसको कैसे लिखोगे, x माइनस वाई इक्वल माइनस, दूसरा अगर इसको लिखो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 0। और ये तो पहले बता चुका हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। जब इसे इक्वेशन में चेंज करोगे तो ये किसे बताएगा, ये बताएगा y एक्सिस को और ये बताएगा x एक्सिस को। यहाँ तक ये पॉजिटिव है, इसका मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मुझे बात करनी है, बाकी और किसी क्वाड्रेंट के लिए बात नहीं करनी। तो इसके लिए दूसरा स्टेप क्या था, आप टेबल बना, सॉल्यूशन टेबल। और सॉल्यूशन टेबल के लिए मैंने स्टूडेंट्स आपको यही बता रखा है कि एक बार x को 0 रखो, एक बार y। क्यों, इंटरसेप्ट x y दोनों में तो श्योर है x y जिसको कट करेगा। तो x की वैल्यू आपने इसमें 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। जब आप y की वैल्यू में क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। तो इसे जो x y कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हो, इसको मैंने a पॉइंट मान लिया और इसको कौन सा पॉइंट मान लिया b। एक और चीज, कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे हैं, इस लाइन का पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, भाई उससे मतलब नहीं, वो तो सिर्फ लाइन ड्रा करने के लिए। अब दूसरी बात, इसके लिए भी हम कर लेते हैं, मैंने लिखा x और यहाँ लिखा y, क्लियर। इसके लिए मैंने मान लिया 0, x जब 0 माना तो y क्या है, y भी 0 आएगा। दूसरी चीज, अब x की वैल्यू सपोज कर लो 1 मान लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि भाई उधर करोगे 1 आएगा। तो इस पॉइंट को a माना, इसको b, यहाँ इस पॉइंट को आपने o मान लिया, ये x y, क्योंकि ये सेंटर है आपका, तो इसको आपने क्या मान लिया, o पॉइंट, और ये आपने मान लिया c। यहां तक क्लियर। अब आइए क्या करें, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो क्लियर, तो ग्राफ मैं यहां बना दे रहा हूं, या यही बना रहा हूं। नेक्स्ट, ड्रा द ग्राफ, क्लियर। जब आप स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ पेपर पे आप बनाते हो, मैं वैसे ही बना रहा हूं। आपने लाइन बना दी, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये -x माइनस 1 पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, तो आ जाओ 1 1 1 1, ये +1 हो गया, ये भी +1, ये -1 और ये भी -1। पहला पॉइंट आपका है 0,1, मतलब a पॉइंट हो गया आपका a। दूसरा पॉइंट है b, -1,0, इट मींस दिस पॉइंट हियर, -1,0, ये हो गया b। चलो इन दोनों को ज्वाइन करें। जब आपने इनको ज्वाइन किया ऐसे, तो ये फिर, और इस लाइन के क्वेश्चन क्या है लिख लो, इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल -1। आज हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, o है, o यहाँ है आपका सेंटर, और दूसरी लाइन क्या है 1,1, तो 1 ये है, 1 ये है, ये यहाँ कहीं आएगा, तो ये हो गया, यानी ये कहीं यहाँ आएगा। अब दोनों को ज्वाइन करो, तो दूसरी लाइन ये, आपने उनको ज्वाइन करो, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा काम करना क्या है, ये चीज देख लो, ये दूसरी जो लाइन है -x + y = 0। अब हमें करना क्या होता है, इसको वेरीफाई करना होता है।
तो चलो आ जाओ, इस लाइन के लिए मैं सेंटर को वेरीफाई करने जा रहा हूँ। मैं लिखा 8 0, 0 और ये जो लाइन थी ये क्या लिखी थी, x माइनस वाई इज लेस देन -1। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, लेस देन -1। क्या ये ट्रू है? अरे भाई -1 हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है, और यहाँ बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या, इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन हो किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, मतलब सेंटर को इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब यहाँ लिख दो ऐसे, ये सॉल्यूशन रीजन नॉट इंक्लूड सेंटर। तो भाई इस लाइन के अकॉर्डिंग दो ही सॉल्यूशन है, या तो इधर नीचे की तरफ आओगे सेंटर को इंक्लूड करेगा, ऊपर की तरफ इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये हो गया, तो ये ऊपर की तरफ ये हो गया, याद रखिए। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। तो ये तो खुद सेंटर से पास कर रहे हैं, तो इसको 0,0 से तो वेरीफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? जो लाइन सेंटर से ही पास कर रही है वो 0,0 से वेरीफाई नहीं होगी। तो क्या करते हैं भाई, ये लाइन दो ही तरफ, एक अप लोअर और एक अपर, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो क्या करो, एक कोई भी पॉइंट, चाहे अपर का चाहे लोअर का, ले लो और इस इनइक्वालिटीज पे पुट करो। अब वेरीफाई करेंगे, मान लो तुमने लोअर का एक पॉइंट लिया, यहाँ का ये पॉइंट ले लिया या ये पॉइंट ले लिया और इस इनइक्वालिटीज पर रखा। अगर वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब इस पॉइंट को इसका सॉल्यूशन रखेगा तो नीचे की तरफ हो गया, और अगर नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन इधर नहीं होगा, किधर होगा, उधर होगा। तो आ जाओ हम इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर 1,0 पर इस लाइन के लिए इक्वलिटी चेक करते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये लाइन में क्वेश्चन क्या था, -x + y इज लेस देन 0। आपने वैल्यू रखी यहाँ -1 और ये हो गया 0 दिस। तो ये -1 जो भी होगा क्या 0 से छोटा होगा? यस भाई, -1 0 से छोटा होता ही होता है। इसका मतलब ये जो है वेरीफाई कर गया, मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा इस पॉइंट को रखेगा, मतलब इधर की तरफ होगा। तो अब यहाँ लिख रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन रीजन इंक्लूड 8 1,0। अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसका सॉल्यूशन रीजन किधर है, इधर नीचे की तरफ होगा, मतलब ये इस तरफ होगा, ये। तो क्या स्टूडेंट्स ये बताओ, इन दोनों में क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन है? नहीं है। तो अब तीसरे स्टेप में यहाँ लिख दो, फ्रॉम ग्राफ या फ्रॉम फिगर नो कॉमन सॉल्यूशन रीजन। क्लियर? सो नॉट फाइंड मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वैसे मैक्सिमाइज की बात कर रहे हैं क्योंकि जब तक कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और कॉमन सॉल्यूशन के साथ कॉर्नर पॉइंट भी मिलना जरूरी है, तब तक हम आपके लिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट बताया था, फिर एक क्वेश्चन आपको 6 बताया, क्लियर, एक 7 बता दिया, ये सारे क्वेश्चन। अब आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।